अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ख़ास दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा जो मेरे पीर व मुर्शिद के टाइम का है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे पीर व मुर्शिद को बाग़ ख़रीदने का बहुत शौक़ था और उन बाग़ों की रखवाल हम ही किया करते थे। जब हम छोटे छोटे से थे हमें बहुत खुशी होती थी बाग़ रखाने में। तो ये मेरे पीर व मुर्शिद की नज़र थी जो उन्होंने उस बाग़ के अंदर डाली और उन पेड़ों पे डाली। जो मेरे पीर व मुर्शिद ने देखा वो हमारी कल्पना से भी बहुत दूर था और हमारी समझ से भी, क्योंकि हम छोटे छोटे थे। हमें तो सिर्फ़ जो सामने था वही दिखता था। तो आपने कहा कि मैंने बाग़ ख़रीदा है, चलो मेरे बच्चों मैं तुम्हें बाग़ में लेकर चलता हूँ और देखना और उस बाग़ को रखाना। तो हम अपने वालिद साहब यानी पीर व मुर्शिद के साथ उस बाग़ में गए और जाने के बाद जब हमने उस बाग़ के अंदर घूम फिर के देखा तो हमें बड़ी हैरत हुई और हम सोच में पड़ गए कि ये बाबा जान ने बाग़ में क्या ख़रीदा है। ये आम के पत्ते ख़रीदे हैं खाली या पेड़ की लकड़ियाँ ख़रीदी हैं, इसमें तो आम है ही नहीं। खैर हम चुप होकर उस बाग़ में घूमते रहे। घूमते घूमते हमारा दिल नहीं माना और हमें अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। और मैंने कहा बाबा इस बाग़ में तो कुछ भी नहीं है, आपने ख़रीदा क्या है? तो बाबा कहने लगे कि बेटे जो मैंने देखा है वो तुम्हें नहीं दिखेगा और तुम नहीं जानते। तुम्हें सिर्फ़ इतना करना है कि इस बाग़ की रखवाल करनी है। खैर हम उस बाग़ की रखवाल करने लगते हैं। इत्तफ़ाक़ ये होता है कि रखवाल करने के बाद 2 या 3 दिन गुज़रते हैं ऐसे ही, एक बहुत तकड़ी आंधी आती है और आंधी आने के बाद में लोगों को काफ़ी नुकसान होता है बाग़ में। इतना नुकसान होता है कि लोगों के आम इस कदर गिरते हैं कि नीचे बागों में बिछोने लग जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं आम। और जब वो आंधी आन के चली गई तो हमने सोचा चलो हम भी अपने बाग में देखेंगे, एक आध 2 आम होंगे कहीं तो वो भी गिर गए होंगे, उनको बीन के अपने घर ले आएँ। अपने बाग में आम जो गिरा होगा उसको उठाए लाएँ, कम से कम कुछ पैसे तो निकलेंगे। लेकिन जब हम उस बाग के अंदर गए तो हमने क्या देखा कि हमारे बाग में यानी कि जितने रुपए का बाग़ हमारे वालिद साहब यानी मेरे पीर व मुर्शिद ने ख़रीदा था, कहीं उससे कई गुना ज़्यादा रुपए के आम तो हमने बीने और बीन के बेच दिए। हमें बड़ी हैरत हुई कि बाबा आप तो सही कह रहे थे, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा था इस बाग़ के अंदर और आपकी नज़र ने वो देखा जो हम नहीं देख पाए। और ये आम तो बाबा इतने हैं कि आपने जितने का ख़रीदा उससे कई गुना ज़्यादा के बिकेंगे। खैर बाबा बोले कि बेटे अभी और आगे आगे देखो क्या होता है। हम उस बाग़ को रखाने लगे। अल्लाह का निज़ाम देखिए और मेरे पीर व मुर्शिद की नज़र देखिए कि वो वक्त आ जाता है जब आम मोटा हो जाता है और उसकी तुड़ाई होती है। और उस तुड़ाई के टाइम पे जब उस बाग़ के अंदर तुड़ाई हुई तो आप यकीन मानना उस बाग़ के अंदर इतना आम निकला कि हम रखाने वालों के तसव्वुर से भी बहुत परे था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बाग़ के अंदर इतना आम और निकल जाएगा। तो ये मेरे पीर व मुर्शिद के टाइम का एक वाक़या था जो आपकी निगाह ने देखा और हम उस चीज़ से अनजान थे। ऐसी नज़र पे क़ुरबान जाऊं जो मेरे पीर को मेरे अल्लाह ने अता की कि आप की नज़र में वो ताकत थी कि आप वो देख लेते थे जो हम आम इंसान नहीं देख पाए। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। आपका प्यार मिला तो मैं वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9310 86 90 42। मेरे पीर व मुर्शिद बाबा दुर्रुख मियाँ और मेरे दादा शाह अब्दुल गनी बाबा मियाँ। देखिए हमारा घराना फ़कीरी घराना है और यहाँ जो भी आता है खुशियाँ पाकर जाता है और उसको सही रास्ता और सही राह दिखाई जाती है। अगर आप हमारी इस सोच से जुड़ना चाहते हैं और आप हमारी बातों से सहमत हैं तो हमें ज़रूर कॉल करें और हमसे मिलें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।